हेलो एवरीवन, वेलकम टू विप्स एडू कॉर्नर। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट टू टीच 2-3 इयर्स ओल्ड। आप अपने 2 से 3 साल के बच्चे को क्या सिखा सकते हो ऐसे सिचुएशन में कि जब हम बच्चे को प्ले हाउस नहीं भेज सकते हैं तो हम घर पे ही उनको कुछ बेसिक सिखा सकते हैं जिसकी हेल्प से उनको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल का बच्चा अभी बहुत छोटा होता है तो हम उसके ऊपर इतना प्रेशर तो नहीं डाल सकते कि उनको ये सब सीखना ही है, पर आप धीरे धीरे अगर शुरुआत करोगे तो 3 साल तक होते होते बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाएगा। तो सबसे पहला है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप उनको अल्फ़ाबेट A to Z ब्लॉक लेटर्स जो होते हैं वो सिखा सकते हो। उसमें उनको वो A to Z रीड करना भी आना चाहिए। सपोज़ A है तो उनको पता चलना चाहिए कि ये A है, A B, इस तरह से। फिर उसके बाद है फोनिक साउंड। तो हर अल्फ़ाबेट का अपना एक साउंड होता है जिसकी अगर बच्चा वो साउंड सीख ले तो उसकी हेल्प से उनको इजीली रीडिंग और स्पीकिंग आ जाता है। तो अगर उनको आप ए लिख के दो या ए दिखाओ तो वो बोलेगा कि इट्स अ, लाइक अ एप्पल। उस तरह से वो फोनिक साउंड के साथ अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करेगा। फिर उसके बाद है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो हमें उनको खाली यही नहीं सिखाना है कि ए फॉर एप्पल होता है, उनको और भी उसके ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एलिगेटर भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है। इस तरह से उनको सिखाना है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज लेटर्स A to Z। तो उनको वो रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए। सपोज उनको आप एक ऑब्जेक्ट दिखाओ कि हॉर्स है, तो हॉर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हॉर्स का अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो उनको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि H फॉर हॉर्स। उसके बाद आप इस तरह की अलग अलग बुक्स आती है, उसमें से कोई भी एक बुक लेके आप उनको ये सिखा सकते हो। और अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए आप इस तरह की वुडन पजल भी ले सकते हो जो उनको अरेंज करनी। अगर आपको अल्फ़ाबेट सिखाने हो तो अल्फ़ाबेट आप उनको राइम से भी सिखा सकते हो, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को अगर कोई भी चीज़ म्यूज़िक के साथ सिखाई जाए तो जल्दी से याद रह जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप उनको क्या सिखाओगे, नंबर्स 1 to 10। तो उनको नंबर्स आप सिखाओगे, उसमें उनको नंबर्स रीड करना भी आना चाहिए 1 to 10, लाइक 1 2 3 4। तो उनको वो नंबर भी रीड करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए और काउंट करना भी आना चाहिए। अगेन आप बुक से भी उनको पढ़ा सकते हो। और नंबर्स के लिए भी आप इस तरह की वुडन पजल ले सकते हो। और फिर आप उनको नंबर्स के बारे में राइम्स से भी बता सकते हो, लाइक 1 2 बकल माई शू, 1 2 3 4 5 वंस आई गॉट अ फिश अलाइव। उस तरह की जो नंबर के रिलेटेड राइम्स है वो भी आप उनको सिखा सकते हो। नेक्स्ट है प्री मैथ्स कंसेप्ट्स। प्री मैथ्स कंसेप्ट में आप उनको कंपैरिजन सिखा सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच की कंपैरिजन, लाइक बिग स्मॉलर स्मॉल, उस तरह से 3 चीज़ों के बीच में। फिर ये है बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, मोर लेस। इस तरह से आप उनको ऑब्जेक्ट्स के बीच की कंपैरिजन सिखा सकते हो जो उनको आगे जाके मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आएगी। अब है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आप उनको बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, क्योंकि जब भी बच्चा थोड़ा बहुत समझदार होता है हम उनको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एज में आप उनको कलर्स, शेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, व्हीकल्स, एनिमल्स, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स आप उनको सिखा सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, बुक्स भी आती है, इस तरह की बुक भी आती है 100 फर्स्ट 100 वर्ड्स बुक। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। फिर है व्हीकल्स, तो इसमें सारे व्हीकल्स आ गए, कम्युनिटी हेल्पर्स भी आ गए सारे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिर है व्हीकल्स, तो इसमें सारे व्हीकल्स आ गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो ये बुक बहुत यूज़फुल है। और इस तरह की भी बुक्स आप ले सकते हो जिसमें शेप्स, जिसमें कलर्स है और शेप्स है। तो मतलब कलर्स और उसके साथ वो कलर का ऑब्जेक्ट, उसी तरह
शेप है तो शेप के साथ ऑब्जेक्ट। फिर एनिमल सिखाने के लिए आप डिफरेंट टाइप की ये जो पजल्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। इवन शेप्स के लिए इस तरह की पजल आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है उनका जनरल कन्वर्सेशन। बच्चा थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करता है तो उसके बाद हम उसको दूसरे नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो धीरे धीरे करके साइट वर्ड्स भी सिखाने हैं, लाइक सॉरी, प्लीज़, थैंक यू। अगर आपको कोई मतलब उनको इस तरह से सिखाना है कि उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको सॉरी बोलना है। अगर उनको कुछ चाहिए तो प्लीज़। उनको माई सेल्फ, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ योर नेम तो बच्चा 3 साल का होने तक उनको ये क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। और फिर उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस आप कुछ भी दे तो वो समझना चाहिए। क्लोज द डोर, ओपन द डोर, छोटी छोटी जो इंस्ट्रक्शंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो उनको समझना आना चाहिए। अभी आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इस एज तक के बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? तो ग्रॉस मोटर स्किल, तो उनको रनिंग करना, जंपिंग करना, वॉकिंग करना, थ्रोइंग, कैचिंग, उस तरह की जो एक्टिविटी है वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद है फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आती है। पजल सॉल्विंग होता है, फिर कोई भी चीज़ उनको पिक करना आना चाहिए, पेंसिल ग्रिपिंग होता है। फिर आती है लैंग्वेज और स्पीच। तो जैसा मैंने बताया जनरल कन्वर्सेशन, तो उनको अलग वर्ड भी इंट्रोड्यूस करवाओ और उनको जो जनरल कन्वर्सेशन है वो भी सिखाओ। तो वो हो गई उनकी लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है रिकॉग्नाइज स्किल्स। अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करना, नंबर्स रिकॉग्नाइज करना, एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना, वो सब आना चाहिए। फिर है क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो उनको कलरिंग, ड्राइंग उनकी क्रिएटिव डेवलपमेंट में होता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, दूसरे लोगों को किस तरह से ग्रीट करना, किस तरह से उनसे बातें करना। फिर हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम हमारे फैमिली के साथ किस तरह से बॉन्ड रखते हैं, ये सारी चीज़ें उनको सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाती है। अब आता है राइटिंग पार्ट। तो सबसे पहले रिटन पार्ट में आपको स्टार्ट करना है बेसिक राइटिंग स्ट्रोक्स से। तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व्स, तो इस तरह से आप बेसिक स्ट्रोक्स के साथ स्टार्ट करो। और जब भी बच्चा अच्छे से ये सारे स्ट्रोक्स करने लगे उसके बाद आप टी, आई, एच, इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स है वो स्टार्ट करवा सकते हो। 1 नंबर, 4 नंबर, इस तरह के जो नंबर्स है 7 के जिसमें आपको कर्व्स नहीं आते हैं, वो सारे नंबर्स आप धीरे धीरे स्टार्ट करवा सकते हो। तो ये हो गया रिटन पार्ट। तो रिटन पार्ट हम लास्ट में जब बच्चा 3 साल का होने वाला हो और उनको ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो भी है वो क्लियर हो, उसके बाद आप रिटन पार्ट स्टार्ट करवा सकते हो।